हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारा मिसलिनियस टॉपिक्स में 6 टॉपिक है इम्पॉर्टेंट इंडेक्सेस। देखिए, हर पेपर में कोई ना कोई एक इंडेक्स आ जाता है और पूछ लिया जाता है कि इसमें इंडिया की रैंक क्या रही या फिर टॉप मोस्ट पोजीशन किसकी थी। तो इसको एक बार देख लेते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट हमने यहाँ पर रखे हैं 22 रखे हैं इंडेक्स, कुछ इम्पॉर्टेंट 2020 के और कुछ 21 के हैं। तो इसको एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट, इसमें टॉप पे कौन है? चाइना है और इंडिया थर्ड नंबर पे है। देखिए, हमने यहाँ पर रैंक जो रखी है, जो इसका सीरियल रखा है, वो इंडिया की सबसे अच्छी रैंक यानी कि मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ रखी है, ताकि थोड़ा सा अगर सीरियल से कोई याद रखना चाहे तो वो याद रख सकता है। अगर सिर्फ कोई इतने ही याद रखना चाहे तो उस वो याद रख सकता है इजीली। तो देखिए, यहाँ पर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में इंडिया थर्ड नंबर पे है और चाइना फर्स्ट नंबर पे है। फिर आता है फायर पावर इंडेक्स, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021। ये एक 21 का है, इसलिए इसे ध्यान दिएगा। इसमें फर्स्ट पे है यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया फोर्थ नंबर पे है। थर्ड पे मैन्युफैक्चरिंग रिस्क और फोर्थ फायर पावर। अच्छा, फोर्थ जो है, इंडिया फोर्थ है इसमें भी, एशिया पावर इंडेक्स में। ग्लोबल फायर पावर और एशिया पावर इंडेक्स में इंडिया फोर्थ नंबर पे है और टॉप पे यूएसए, सेम सेम है। उसके बाद आता है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020। तो देखिए, इस पे टॉप में है अफ़गानिस्तान, ध्यान दिएगा। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, इसमें टॉप पे है अफ़गानिस्तान और इंडिया 8th नंबर पे है। बहुत ही ख़राब रैंक है इसकी, इंडिया की। तो 3448। फिर आता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसे कहते हैं सीपीआई भी कहते हैं। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 जो आया है, वो उसमें टॉप पे स्वीडन है और इंडिया 10th नंबर पे है। इसको ध्यान दीजिएगा, 10th नंबर पे इंडिया है और टॉप पे स्वीडन है। और इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कोई भी नहीं है, कोई भी कंट्री नहीं है। सीधे स्वीडन जो है वो भी फोर्थ नंबर पे है, तो इसे ध्यान दिएगा। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में स्वीडन फोर्थ नंबर पे है, 1 2 3 पे कोई भी कंट्री नहीं है और इंडिया में इसमें 10th नंबर पे है। उसके बाद है ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020। ये है, इसमें टॉप पे यूके है और इंडिया 34 नंबर पे है। रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी में 34 नंबर पे इंडिया है और फर्स्ट पे यूके है। फिर आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम पूछा जाता है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसमें टॉप पे यूएसए है और इंडिया 40 नंबर पे। देखिए, यूएसए टॉप पे काफ़ी चीज़ों में है। अभी जब रिवीजन करेंगे तो एक बार उसको भी देख लेंगे कि कौन किस में टॉप पे कितने इंडेक्सेस में है। तो इंडिया इसमें 40 नंबर पे है, टॉप पे यूएसए है किसमें? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में। फिर है वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस 2020, इसमें भी टॉप पे यूएसए है, इंडिया 44 नंबर पे है। 34 40 44। डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस में इंडिया 44 नंबर पे है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया 48 पे है और टॉप पे कौन है? स्विट्ज़रलैंड है। याद रखिएगा, डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस में यूएसए है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में यूएसए है, लेकिन इनोवेशन में स्विट्ज़रलैंड है और इंडिया 48 नंबर पे है। फिर है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। इसमें टॉप पे न्यूजीलैंड है और इंडिया 63 नंबर पे है, 63rd। उसके बाद है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसमें स्वीडन 1 नंबर पे है और 74 नंबर इंडिया है। स्वीडन एक और किस में है? सीपीआई में स्वीडन टॉप पे है, यानी कि 4 नंबर पे है। और एनर्जी ट्रांजिशन में भी स्वीडन इसमें 1 नंबर पे है और इंडिया 74 नंबर पे है। नेक्स्ट देखते हैं बिजनेस ब्राइबरी रिस्क ऑफ 2020, इसमें टॉप पे डेनमार्क है और इंडिया 77 नंबर पे है। ऐसे ही एक इंडिया 77 नंबर पे है, एक और में सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 में स्वीडन 1 नंबर पे है और इंडिया 77 नंबर पे है। उसके बाद आता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021, इस पे टॉप पे जापान हमेशा से रहा है और इंडिया 85 नंबर पे है, 85th नंबर पे इंडिया है। फिर है वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स, देखिए काफ़ी सारे रिस्क आते हैं मैन्युफैक्चरिंग रिस्क, तो इसको भी एक बार अभी हम देखेंगे। तो वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स में टॉप पे है वनुआटू और इंडिया 89th नंबर पे है। फिर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में टॉप इसमें 17 कंट्रीज़ हैं जो टॉप पे हैं, बहुत ही अफसोस की बात है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में टॉप पे 17 कंट्रीज़ हैं और इंडिया 94th नंबर पे है, 94th नंबर पे इंडिया है।
उसके बाद है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, इसमें कौन है, टॉप पे हांगकांग है और इंडिया 105th नंबर पे है, 105th नंबर पे है। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में 105th नंबर पे इंडिया है। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया 111, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 111 इंडिया, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक इसमें ऐड कर दिया यानी कि 112, तो आ जाएगा जेंडर गैप इंडेक्स, जेंडर गैप इंडेक्स इंडिया 112 और टॉप पे है आइसलैंड। उसके बाद है HCI ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, इसमें टॉप पे सिंगापुर है और इंडिया 116 नंबर पे है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स टॉप पे सिंगापुर है और इंडिया 116 नंबर पे है। उसके बाद है कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स, इसमें टॉप पे नॉर्वे है और कितना बुरा हालत है, और इंडिया 129 नंबर पे है, 129 नंबर पे है। उसके बाद है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये काफ़ी पूछा जाता है HDI, इसमें टॉप पे नॉर्वे है और इंडिया 131 नंबर पे है, 131 नंबर पे इंडिया है। और नॉर्वे किस में है, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी में इंडिया 129 है उसमें। उसके बाद 131 है HDI में। तो यहाँ पे हमारे 22 इंडेक्सेस फिनिश हो जाते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए चाइना एक में है, अभी टॉप पे किस में है, मैन्युफैक्चरिंग रिस्क, एक वर्ल्ड रिस्क था, ये मैन्युफैक्चरिंग रिस्क है, तो इसमें चाइना है 1 नंबर पे और इंडिया किस नंबर पे है, 3rd नंबर पे है। उसके बाद इंडिया का 4th नंबर 2 में है, एक ग्लोबल फायर पावर में, एक एशिया पावर में, तो और इन दोनों में USA जो है वो टॉप पे है। उसके बाद टेररिज्म की बात करें, ग्लोबल टेररिज्म की, तो इंडिया 8 नंबर पे है, 8 नंबर पे, और टॉप पे अफगानिस्तान है। उसके बाद हम CPI की बात करें तो स्टार्टिंग के 3 किसी को भी कोई भी कंट्री नहीं है, 4th नंबर पे स्वीडन है और 10th नंबर पे इंडिया है। उसके बाद अगर हम बात करें रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी की, तो UK टॉप पे है और इंडिया 34 नंबर पे है। उसके बाद 40 नंबर पे इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 40 है इंडिया का रैंक और USA टॉप पे है। उसके बाद अगर हम अभी इंटेलेक्चुअल की बात तो हो गई, उसके बाद अगर हम डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस की बात करें तो USA तब भी टॉप पे है और इंडिया की हमारी रैंक 4 कम हो जाती है यानी कि 44 नंबर पे है। उसके बाद ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें, इनोवेशन की, तो स्विट्ज़रलैंड है और इंडिया 48 नंबर पे है, 44th 48। उसके बाद ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में न्यूजीलैंड हमेशा से रहा है टॉप पे और इस इंडिया की रैंक है 63rd। उसके बाद है एनर्जी ट्रांजिशन, इसमें भी टॉप पे स्वीडन है और इंडिया की रैंक 74th है। उधर CPI में कितनी थी, 10 थी और इसमें एनर्जी ट्रांजिशन में 74th है। उसके बाद 77 के 2 हैं, बिजनेस ब्राइवरी रिस्क और सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स को ध्यान रखिएगा, जिसमें से जो रिस्क वाला है वो डेनमार्क है और जो सस्टेनेबिलिटी वाला है वो स्वीडन है, इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हिनले की बात करें तो इसमें जापान हमेशा टॉप पे रहा है और इंडिया 85th नंबर पे है। उसके बाद वर्ल्ड रिस्क की बात करें तो वानुआटू है और इंडिया 89 नंबर पे है। और ग्लोबल हंगर की बात करें तो 17 कंट्री हैं टॉप पे और इंडिया 94 है, इंडिया 94 है हमारा। उसके बाद अगर हम इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करें तो इकोनॉमिक फ्रीडम हांगकांग की है टॉप पे और इंडिया 105th नंबर पे है। उसके बाद 111 पे कौन सा है, फ्रीडम इंडेक्स, 112 पे है जेंडर गैप इंडेक्स। फ्रीडम में 1st नंबर पे न्यूजीलैंड है और न्यूजीलैंड किस में टॉप पे था, एक हम दिखाते चलते हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में था और हमारे इसमें भी है फ्रीडम में, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और फ्रीडम में न्यूजीलैंड टॉप पे है और इंडिया 111 है। जेंडर गैप में 112 है और टॉप पे आइसलैंड है। उसके बाद कैपिटल इंडेक्स में सिंगापुर 1 पे है और इंडिया 116 नंबर पे है। फिर रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स में नॉर्वे 1 पे है और 129 पे इंडिया है। उसके बाद HDI में 131st है इंडिया की रैंक और टॉप पे नॉर्वे है। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन एकदम लास्ट टाइम पे अगर हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक इंडेक्सेस की जो ज़्यादा पूछे जाते हैं तो वो हमने यहाँ पे लिए हैं। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।